दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है देवेंद्र सिंह। दोस्तों आप सबका स्वागत है। और ये जो वीडियो मैं आप लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, दिस इज ऑल अबाउट जिस प्लान के रिगार्डिंग यहाँ की ये वीडियो है, उस प्लान के बारे में भी कंप्लीट आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी जाएगी कि किस तरीके से ये प्लान वर्क करता है और किस तरीके से क्रिप्टो करेंसी वर्क करती है और क्या डिसेंट्रलाइज और क्या सेंट्रलाइज है, वो सारी चीजों को भी हम डिस्कस करेंगे विद इन ए शॉर्ट टाइम पीरियड, राइट। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये जानना है कि क्रिप्टो करेंसी है क्या। कोई अनवांटेड स्कीम तो नहीं है कि जो हमारे बीच में ऑटोमेटिकली ऐसे डाल दी गई हो, कुछ स्कैम करने के लिए कोई बड़ा स्कैम। सोचिए, अब इसको समझने के लिए पास्ट में जाना पड़ेगा। बात करें जब हम आदि मानव होते थे तो मनुष्य में परिवर्तित हुए। जब मनुष्य में परिवर्तित तो आदान प्रदान होता था, उसको बोलते थे बार्टर सिस्टम। मतलब आपके घर गेहूं है, मेरे घर चावल है, मैंने आपको चावल दे दिया, आपसे गेहूं ले लिया। आपके घर सेब है, मेरे घर केले है, तो मैंने आपको केले दे दिए, आपसे सेब ले लिए। इस तरीके से चीजों का एक्सचेंज होता था, कोई करेंसी नहीं थी। फिर बाद में क्या आया, इस मोड में कुछ प्रॉब्लम्स आने लग गई। प्रॉब्लम्स क्या आई, आपको चावल नहीं खाने, मुझे गेहूं खाने हैं। लेकिन आपको चावल नहीं खाने तो मेरा आपका तो कम्युनिकेशन बन नहीं पाया कि गोल्ड की असरफियां और मोहरें बना दी गई। गोल्ड की असरफियां देके आप चीजों का आदान प्रदान करने लग गए कि एक असरफी में 10 किलो चावल मिल जाएंगे, एक असरफी में 10 किलो गेहूं मिल जाएंगे, एक असरफी का आदान प्रदान खत्म हुआ। अब यहां पर ये टेंशन खत्म हो गई हमारी कि मैं उनको केले दूंगा तो मुझे सेब मिलेगी, समथिंग लाइक दिस। तो वो प्रॉब्लम्स दूर हो गई। यहां पर सेकंड जगह किसने ले ली, करेंसी ने। करेंसी क्या, गोल्ड। गोल्ड एक ऐसी धातु जो खराब नहीं होती। तो यहां पर करेंसी में क्या आ गया, असरफियां और मोहरें, जो राजा महाराजाओं का समय था। तो एक असरफी दी, 10 किलो चावल ले लिया, एक असरफी दी, 10 किलो गेहूं ले लिया। इस तरीके से काम चलने लग गया। लेकिन यहां पर भी प्रॉब्लम आ गई। अब सपोज करिए कि मुझे 1 किलो ही चावल लेने हैं, तो मेरे पास तो एक असरफी है, एक असरफी दूंगा तो काट के थोड़ा दूंगा उसको मैं, उसमें कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम आएगी ना। अब वो बंदा क्या बोलेगा, यार मैं तो 10 किलो ही दे सकता हूं क्योंकि क्वांटिटी उसके हिसाब से इतनी बनती है। दूसरी प्रॉब्लम क्या थी कि गोल्ड को कैरी करना मुश्किल था। यातायात के संसाधन तो पहले भी प्रॉब्लमेटिक थे, पहिए का आविष्कार भी किसने ली, चांदी के सिक्के आ गए, तांबे के सिक्के आ गए, कांसे के सिक्के आ गए, और आपका चमड़े के सिक्के आ गए, कोडी धेला, ये सारी चीजें हमने सुनने को मिली है। अगर मुझे एक ही सेब खानी, मैं एक कोडी दूंगा, एक सेब ले लूंगा, तो मुझे 1 किलो भी नहीं लेनी, तो छोटी करेंसी की जरूरत पड़ी। फिर क्या हुआ कि मैक्सिमम जो पहले देश थे वो सारे गुलामी थे। फिर आजाद हुए देश, आजाद हुए तो कॉन्स्टिट्यूशन बने। तो फिर पॉइंट पे क्या बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन बन गए। अब अगर बात आई कि अगर एक देश को दूसरे देश के साथ व्यापार करना हो तो वो कितनी करेंसी छाप सकते हैं। तो यहां पर करेंसी की बात आई तो गोल्ड को कंसिडर किया गया कि जिस देश के पास जितना ज्यादा गोल्ड होगा वो उतनी करेंसी छाप सकता है, राइट। तो उसके हिसाब से उतनी करेंसी छाप थे बार्टर सिस्टम से। फिर चेंज करते 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 जैसे जैसे हम अपग्रेड करते गए, नोटबंदी का भी हमने सामना किया। उसके बाद हम डिजिटल पेमेंट में आ गए। हम आज गूगल पे, फोन पे से सब कुछ कर रहे हैं। आप गूगल पे करें, फोन पे करें, न्यूमेरिकल डिजिट तो जा रहा है, कोई हम कैश थोड़ा दे रहे किसी को निकाल के भी, राइट। 8 का रिसेशन इस चीज का जन्मदाता था। किस चीज का, क्रिप्टो करेंसी का। 2008 में रिसेशन क्या आया और क्या सिचुएशंस थी उस टाइम पे। 2008 में सेंसेक्स जो था इट वाज अराउंड 22,000 समथिंग, 22,000 प्लस पॉइंट में था। और सडनली एक बैंक, सिंपल एक सिंगल बैंक की वजह से, लेमन ब्रदर बैंक की वजह से सारे की सारी मार्केट डंप हो गई। और सिर्फ एक बैंक की वजह से बहुत सारे देशों को उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। उसकी गलती का सबको खामियाजा भुगतना पड़ा। अब वहां पर क्या हुआ, लेमन ब्रदर बैंक दिवालिया घोषित हुआ, तो रिसेशन आ गया। रिसेशन में बहुत सारे लोगों ने सुसाइड की। एक एक दिन में करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान हो गया शेयर मार्केट में। 22,000 पॉइंट पे जो सेंसेक्स था वो डंप होके 6 से 8,000 के बीच में आके खड़ा हो गया। मैंने थिंक अबाउट इट यार, जो कंपनी, जिस कंपनी के शेयर 1415, सत्यम कंप्यूटर के बारे में कौन नहीं जानता। सत्यम कंप्यूटर ऑलमोस्ट 1400-1500 रुपए का शेयर होता था, वो डंप होके साथ क्या है। और सोचने की बात क्या है कि एक बैंक की वजह से ये सब कुछ हुआ। अब बैंक के जो मैनेजमेंट के लोग होंगे, जो डायरेक्टरशिप में होंगे, जिनके डिसीजंस काम करते होंगे, वो वहां पर करोड़ लोग तो होंगे नहीं, लिमिटेड लोग ही होंगे। कितने हो सकते हैं, ये हो सकते हैं आपके 10 लोग, 20 लोग, 100 लोग। 100 लोगों का मैनेजमेंट होगा और 100 लोगों की मैनेजमेंट एक टीम क्या कर रही है, वो कंप्लीटली डिसीजंस ले रही थी। उन 100 लोगों के गलत डिसीजन की वजह से पूरे वर्ल्ड को उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। अब सोचिए कि एक लिमिटेड लोगों को, अब ये दैट्स कॉल्ड सेंट्रलाइज सिस्टम, एक 10 या 20 या 100 लोगों की वजह से लाखों लोगों ने सुसाइड करनी पड़ गई, लाखों कंपनियां डेड हो गई, बैंक, हजारों बैंक डिस्ट्रॉय हो गए, सिर्फ लिमिटेड लोगों के गलत डिसीजन की वजह से। और ये गलत डिसीजन के बहुत सारे एग्जांपल हैं गाइस। तो यहां पर एक श्रीमान जी हैं जिनका नाम बोला जाता है सतोशी नाकामोटो। 2009 में बनाया। उसकी क्या सोच हुई कि पूरे वर्ल्ड में एक ही करेंसी चले और उसको कोई पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर कोई समुदाय, समूह उसको रन ना कर पाए, उसके ऊपर किसी का
मोनोपोली ना चले, कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज हो, एक ऐसी करेंसी बन जाए जो पूरे वर्ल्ड को एक लगाए जा रहे हैं। बोलते हैं कि 6 पैसे का बिटकॉइन आया, लेकिन एक इजी कैलकुलेशन हो जाएगी गाइस। अब 3 रुपए का भी लेके चलेंगे, देन यू विल मेक ए कैलकुलेशन ऑफ इट, देन हाउ मच जो आउटपुट आएगा आपके सामने, देन यू विल कम टू नो दैट क्या आउटपुट क्या है निकल के। जो 3 रुपए की चीज 2009 में शुरू हुई जिसका नाम है बिटकॉइन, 3 रुपए की थी। इन 2021 में उसने एक ऐसा चमत्कार करके दिखा दिया जो 20,000 सालों में भी नहीं हुआ। वो चमत्कार क्या था? अब यहां पर बात करेंगे 3 रुपए की चीज की। अब 3 रुपए की चीज को अगर हम कंसीडर करें कि 12 साल में 3 रुपए की चीज कितनी गुना हो सकती है, तो हम क्या सोचेंगे, यार 12 साल में 3 रुपए की चीज कितने गुना हो सकती है? हर साल में 12 गुना करेंगे तो 12 36 रुपए की हुई। अगर वो 10 गुना करेंगे तो 30 रुपए की हुई। अगर हम 100 गुना करेंगे तो गया 3 रुपए की चीज $64,000 की हो गई थी। उस टाइम पे डॉलर की अगर कैलकुलेशन करें, इट वुड बी अराउंड 80 रुपीज की नियर अबाउट होगा, तो लगभग 54 लाख रुपए इसका रेट हो गया। किस चीज का? जो 3 रुपए की चीज थी, जो 2009 में स्टार्ट हुई थी। 3 रुपए की चीज का रेट हो गया 54 लाख रुपए इन INR, इफ आई टॉक अबाउट इंडियन करेंसी। 54 लाख रुपए की वो चीज हो गई। दोस्तों सोचिए, 3 रुपए की चीज 54 लाख रुपए की। अगर 2009 में एक दिन आपने एक दूध की थैली ना लेके, 10 रुपए की आती थी वो दूध की थैली ना लेके, अगर आपने बिटकॉइन ले लिया होता तो लगभग 1,70,00,000 के मालिक होते आप 2021 में, मात्र 10 रुपए से। अब इतना बड़ा चमत्कार जो हमारे बीच में हुआ और हम आज भी उस चीज से अनजान हैं, तो अब सोचिए आप कितने अपडेट हुए सिस्टम के साथ, आप कितने अपडेटेड हैं। जो जनरेशन बढ़ रही है, HMT घड़ी बुरी नहीं थी, हुआ क्या? बहुत सारी प्रूफ है गाइस। नोकिया मोबाइल बुरा थोड़ा था, अच्छा था, लेकिन क्या हुआ, समय के हिसाब से नहीं चला तो डंप हो गया मार्केट में। एम्बेसडर कार बुरी थोड़ा थी, क्या हुआ, आज कहाँ है? तो बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिन्होंने उस टाइम पे किंग की तरह काम किया, लेकिन वो समय के हिसाब से नहीं चले, इसलिए वो पिछड़ गए। सो गाइस, द हम्बल रिक्वेस्ट है, आज ही अपना डिसीजन बनाइए। क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, एक सेफर हैंड चलना चाहते हैं, तो आपके सामने मैं लेके आ रहा हूं 7 मून कॉइन प्लान की प्रेजेंटेशन के बारे में बताने जा रहा हूं कि किस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और किस तरीके से आप अपने आप को सेव कर सकते हैं, राइट। तो गाइज, अभी मैं बात करने वाला हूं आपके सामने किसकी? अर्थ टोकन की। ये टोकन क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि देखिए, मार्केट में 2 चीजें हैं, ब्लॉकचेन एंड टोकन, मतलब कॉइन और टोकन। ब्लॉकचेन, यहां पर मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। जस्ट लाइक सोचिए, अगर आपका खुद का घर है तो आप कॉइन है। अगर आपके घर में कोई किसी कमरे में रहने आ गया, वो टोकन है तो वो भी ह्यूमन बीइंग ना। सपोज आपका घर है, मैं आपके घर पे किराए पे रहने के लिए आ जाऊं, वी बोथ आर ह्यूमन बीइंग, तो मेरे आप में कोई फर्क तो है नहीं, मैं भी कमा रहा हूं, आप भी कमा रहे हैं, बस फर्क सिर्फ ये कि मेरा खुद का घर नहीं, मैं आपके यहाँ पे हूँ। इसका मतलब ये थोड़ा कि मेरी इनकम नहीं हो रही है। तो आई एम नॉट सेइंग लाइक दिस कि कोई टोकन है तो उसका कोई वजूद नहीं है, उसका भी वजूद है, लेकिन द बेस्ट पार्ट इज दिस। लेकिन आप किसी इंसान के साथ अगर संबंध जोड़ना चाहेंगे तो क्या देखेंगे? उसका खुद का घर भी है, बंदा भी अच्छा है, तो अभी तो चाहेंगे ना कि चलो ठीक है यार, इसके साथ हाथ मिलाते हैं, राइट। तो यहां पर गाइस क्या बात कहना चाह रहा हूं मैं कि ब्लॉकचेन भी अपनी खुद की है और टोकन भी अपनी ही ब्लॉकचेन के ऊपर है, मतलब घर भी अपना है, कमरा भी अपना है। तो दोनों ही चीजें बेस्ट है। बेस्ट चीज के साथ एक बेस्ट प्रेजेंटेशन और बेस्ट एक सिस्टम आपके सामने में लेके आया हूं अर्थ टोकन को लेके। सबसे पहले जो क्रिप्टो करेंसी में जानने वाली बात होती है वो ये कि अब बिटकॉइन की अगर क्वांटिटी की बात करें, एक लिमिटेड क्वांटिटी बनाई गई थी, जो क्वांटिटी थी 2 करोड़। पर जो मैं बात करने वाला हूं अर्थ टोकन के बारे में, अर्थ टोकन की शुरुआत 2022 में हुई थी, इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, और ये एक्सचेंज के ऊपर आया 3 रुपए 20 पैसे के भाव में, यूनाइटेड एक्सचेंज के ऊपर। उसके बाद ये हाईएस्ट रेट इसका गया विद इन 3 मंथ 6 रुपए 25 पैसे या 6 रुपए 29 पैसे अप्रोक्सीमेटली। अब यहां पर जो बात आती है हमारे सामने वो ये आती है कि यार हम पैसा तो लगा देंगे, लेकिन वो सेफ है कि नहीं है, सबसे पहली चीज। और बीइंग ए नेटवर्कर अगर हम बात करें, जब नेटवर्किंग करते हैं हम किसी को रेकमेंड करते हैं पैसे के लिए कि आप इधर पैसा लगाइए उधर पैसा लगाइए, रिकमेंडेशन नहीं, हम अपनी जिम्मेदारियां भी ले रहे अपने कंधों पे, जो हमें उनका बोझ भी उठाना पड़ेगा। यहां पर हम ये क्या चाहेंगे कि हम सेफ रहें, हमारे दोस्तों का, रिश्तेदारों का पैसा भी सेफ रहे, जहां पर हम उनका पैसा इन्वेस्ट करते हैं, वो भी दोस्त 2 करोड़ 10 लाख है। और जो कॉइन की क्वांटिटी है 7 मून, उसका भी टोटल क्वांटिटी 2 करोड़ 10 लाख है। तो लिमिटेशंस में चीजें हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस रहेंगे रेट बढ़ने के। तो बेस्ट पार्ट इज दिस एंड सेकंड बेस्ट पार्ट इज दिस कि यहां पर मैं कहूंगा कि हमें रिस्क फ्री रहना है। किस तरीके से रह सकते रिस्क फ्री हम? इन्वेस्टमेंट के तरीके क्या है?
इस मार्केट में एक चीज बोली जाती है जिसको कहते हैं स्टेकिंग। स्टेकिंग क्या होती है कि ठहराव या रोक देना, जैसा हम एफडी करें या स्टेकिंग करें। आपकी अगर ये चीज रहे कि यार ऊपर गया रेट नीचे गया रेट, आपकी नींद खराब, तो वो चीजों से अगर बचना है तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है बाय किया, अर्थ टोकन बाय करके आपने स्टेक कर दिया, मतलब कंपनी को ही वो चीज दे दी कि ठीक है जी हमने इन्वेस्टमेंट कर दी, अब हमारे रेट जो बढ़ेंगे वो तो हमारा फायदा है ही है। मतलब इसको मैं कहूंगा कि आम के आम गुठलियों के दाम। आप $50 से लेके जितना भी आप चाहें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहां पर ऐसा भी नहीं है कि वो मिलियनर बिलियनर लोग ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप एक सिंपल अमाउंट से स्टार्ट $50 से। अब आप लोगों के सामने है ये प्रेजेंटेशन, इस प्रेजेंटेशन को थोड़ा सा ध्यान से देखिए। इस प्रेजेंटेशन में देखिए गाइस, तो सबसे पहले आपको क्या मिलती है, स्टेकिंग इनकम। स्टेकिंग इनकम क्या है कि आप $50 की इन्वेस्टमेंट करते हैं, $50 पे आपको क्या मिलता है, 4.5% डिविडेंड मिलता है महीने का। उसके बाद $100 पे आपको मिलता है, देखिए $100 पे आपको मिलता है 6%। उसके बाद $200 से आप कर सकते हैं, तो यहां पर आपको मिलता है 7.5%। अब बात करते हैं $500 की। $500 पे आपको मिलता है 9%, $1000 पे आपको मिलता है 10.5%, $2000 पे आपको मिलता है 12%, $5000 पे आपको मिलता है 13.5%, $10,000 पे आपको मिलता है 15%, $20,000 पे आपको मिलता है 16.5%, $50,000 पे आपको मिलता है 18% और $1,00,000 पे आपको मिलता है 21%। तो आप अपनी इकोनॉमिक कंडीशन के हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और एक ऐसी इन्वेस्टमेंट जहां पर आपको मुनाफा ही होना है, नुकसान का कोई भी रास्ता नहीं है। दिस इज द बेस्ट पार्ट। अब यहां पर स्टेकिंग क्या है, आपकी ने जो करेंसी बाय करी है आज करंट रेट के हिसाब से, फॉर एग्जांपल अभी ₹6.25 का रेट है, आपने ₹6.25 के भाव में जो चीज बाय करी है वो 2 साल में ₹600 की भी हो सकती है, ₹6,000 की भी हो सकती है, ₹60,000 की भी हो सकती है, ₹6,00,000 की भी हो सकती है। वो आपका एक अलग बेनिफिट रहेगा। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस, अब बात क्या आती है कि यार हमने पैसा तो दिया है, लेकिन उस पैसे के साथ साथ क्या हमें महीने का कुछ मिलेगा क्या, हम स्टेक कर पा रहे हैं। स्टेक का मतलब आपने वो ऐसा नहीं कि आज आपने बाय किया उसको 2 महीने बाद आप बेच दोगे, आपने स्टेक किया 2 साल के लिए, 2 साल तक आप उस पैसे को रिलीज नहीं करवाना चाहेंगे, तो क्या मिलेगा आपको, जो मैंने आपको परसेंटेज मिला है ये आपको डिविडेंड मिलेगा 4.5% से लेके 21% तक का, राइट। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं $1,00,000 का। जैसे आपने $1,00,000 की इन्वेस्टमेंट करी, तो आप स्लैब में आ जाते हैं $1,000 के। इस $1,000 का मतलब हो गया आपको 10.5% डिविडेंड मिलेगा महीने का, मतलब ₹10,500 आपको पर मंथ मिलेंगे। एंड द बेस्ट पार्ट इज दिस, ये ₹10,500 भी आपको पर मंथ का मतलब नहीं है, पर मंथ नहीं मिलेगा, आपको $10 विड्रॉल करने का पूरा राइट है। तो आप यहां पर $10 विड्रॉल कर सकते हैं, मतलब इफ यू विल मेक ए कैलकुलेशन इन INR देन इट विल कम आउट अराउंड ₹870 एज पर करंट। तो 3 दिन में ही आपको ऑलमोस्ट ये पे आउट आ जाएगा, क्योंकि ₹10,500 को कैलकुलेट करोगे विद इन 30 डेज, 333 या ₹334 पर डे होता है, तो 3 दिन में क्या हुआ, ₹1,000 हो गया। तो ₹1,000 आप हर 3 डेज में विड्रॉ कर सकते हो। देयर इज नो नीड फॉर यू टू स्टे जस्ट फॉर 30 डेज कि 30 दिन बाद ही मेरे को डिविडेंड मिलेगा, तीसरे दिन भी आप उस पैसे को विड्रॉ कर सकते हो। तो दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। सेकंड बेस्ट अपॉर्चुनिटी क्या हुई, देखिए गाइस, कोई भी आदमी है, मैं हूं आप है, कोई भी है, हर कोई आदमी बस ये सोच के चलता है कि यार मुझे, मैं आज पैसा इन्वेस्ट करूंगा तो मुझे इस पैसे की जरूरत पड़ेगी एक पर्टिकुलर टाइम पे, बट नोबडी नोज अबाउट द फ्यूचर। आज हमारा गोल्डन टाइम पीरियड है, इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि कल को कोई इशू आ गया तो यार कहां से पैसे लेके आएंगे, फिर उस एग्रीमेंट को ब्रीच करने चाहेंगे। द बेस्ट वे इज दिस कि यहां पर आपको कंपनी ने एक बहुत अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी दी है। वो क्या है कि आप 12 महीने बाद अपनी करेंसी को 50% पैसे को अनस्टेक कर सकते हो। एंड व्हाट इज द बेस्ट पॉइंट इज दिस, ध्यान दीजिएगा, वो जो अनस्टेक करेंगे आप 50% पैसे को, वो आपको करंट रेट के हिसाब से मिलेगा। फॉर एग्जांपल आपने ₹1,00,000 लगाया ₹6 के भाव में, अब रेट हो गया ₹60, तो 10 गुना पैसा आपका हो गया, मतलब ₹1,00,000 बनकर क्या हो चुका है, ₹10,00,000, और ₹10,500 महीने का आपको मिल ही रहा था। अब ₹10,500 मिल रहा, तो 10 महीने में तो आपका ऑलमोस्ट पैसा पूरा हो गया जो आपने लगाया था। उसके बाद 12 महीने बाद यू हैव द अथॉरिटी, यू हैव द राइट टू अनस्टेक योर 50% अमाउंट। 50% पैसा आप अनस्टेक कर सकते हैं। आपने ₹5,00,000 निकालना चाहते हैं, आप निकालिए, ₹5,00,000 आपका रहेगा वहां पे, राइट। तो ₹5,00,000 विड्रॉ करना चाहते हैं, देन यू कैन डू सो। इफ यू डोंट देन प्लीज कीप इट। तो ऐसे भी बाउंडेशंस नहीं है, आपको लेना ही पड़ेगा वो। इफ यू विश टू कंटिन्यू देन प्लीज मेक इट कंटिन्यू। आपका डिविडेंड नहीं रुकने वाला, इट विल बी कंटिन्यू टिल 24 मंथ, राइट। तो 2 साल में दोस्तों अगर 10 गुना हो गया हमारा 1 साल में, अगले 10 महीने में थोड़ी भी पॉसिबिलिटी 20 गुना और ज्यादा हो जाए, तो आपका पैसा 1,00,000 से 20,00,000 भी मिल सकता है, 30,00,000 भी मिल सकता है, 1 करोड़ भी मिल सकता है। दैट्स टोटली। आपको ये नहीं कहा है कि आप रिकमेंडेशन कीजिए, ये आपकी खुद की इन्वेस्टमेंट थी, आपको अच्छा लगा तो आपने किया। अगर आपको इसमें से कुछ डाउट्स लगे या एज पर कमिटमेंट, एज पर कमिटेड टाइम आपको सारी चीजें मिल रही है एज पर कमिटमेंट,
जो बोला गया था आपको उतना ही मिल रहा है, तो किसी दोस्त को रिकमेंडेशन देने में क्या जाता है यार। मतलब वहां पर हम क्यों बनेंगे, कहीं ना कहीं हम समझदारी तो बनेंगे। हम क्या बोलेंगे, कॉलर उठा के कह सकते हैं यार मैंने इतने रुपए लगाए तो मेरे को इतना रुपया मिल रहा है, 2-3 महीने 4 महीने हमने उसको जज किया और वो हमें टाइमली मिलता रहा, तो हम उस मैसेज को किसी को कास्केट करेंगे, तो वो भी फ्री में नहीं है। अगर आप कास्केट करते हैं देन यू विल गेट अ ह्यूज अमाउंट, और इतना बड़ा अमाउंट की जो आप सोच भी नहीं सकते, राइट। वो क्या है, सबसे पहले इसमें इनकम आती है जो हर कोई कंपनी देती है, दैट्स कॉल्ड डायरेक्ट इनकम। और वो इतनी ज्यादा लुक्रेटिव नहीं है, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा इसमें हवा बना दो इस चीज का, इतनी बड़ी नहीं है, 5% ही है। तो 5% मतलब वैसे बहुत बड़ी बात भी है यार, अगर प्रॉपर्टी की डील कराते तो 1% ही मिलता है, तो 5% भी बहुत बड़ी बात है, बट दिस इज नॉट द ओनली वन इनकम यू विल गेट ए बिग अमाउंट। सबसे पहले आपको 5% मिलता है, वो क्या मिलता है, डायरेक्ट इनकम। ये डायरेक्ट इनकम 5% मिलता है, मतलब आपने सपोज करो आपने मेरे 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करा है, तो आपको मिलेंगे 5,000 रुपए, ये तो फर्स्ट शॉट में मिल गया आपको। अब और मुझसे इनकम क्या मिलने वाली है आपको, मुझे अगर आपने इन्वाइट किया तो, मतलब आपने मुझे बोला, सजेस्ट किया कि मैं इन्वेस्टमेंट करूं, कब किया, जब आपको मिल रही थी वो चीजें, तो मैंने आपकी चीजें देख के मैंने भी इन्वेस्टमेंट कर दी। बट अब आपको बेनिफिट्स क्या क्या है, मुझे क्या बेनिफिट है, सेम वे जैसे आपको 10,500 मिल रहा था मुझे भी उतना ही मिलेगा, क्योंकि मैं भी सेम स्लैब में हूं। अब बात आती है मेरे 1 लाख रुपए में दूसरी इनकम आपको क्या मिलेगी। दूसरी इनकम है दोस्तों रेजिडुअल इनकम। ये रेजिडुअल इनकम आपके डायरेक्ट जो पार्टनर है, जो डायरेक्ट आपके स्पॉन्सर है, उनसे ही कंसिडर होगी, आपके स्पॉन्सर के स्पॉन्सर से नहीं, राइट। ध्यान दीजिएगा इस चीज का। आपने मेरे 1 लाख रुपए लगाए, आप मेरे डायरेक्ट स्पॉन्सर हैं, तो आपको पहली इनकम मिली डायरेक्ट 5%, 5,000 रुपए। इसके अलावा दूसरी आपको इनकम मिलेगी, दैट्स कॉल्ड रेजिडुअल इनकम। वो क्या है, मुझे महीने का डिविडेंड कितना मिलेगा, 10,500 रुपए, जैसे आपको मिल रहा था। अब मेरे 10,500 रुपए का 10.5% आपको भी मिलेगा, जितने परसेंटेज पे आपकी आईडी होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर 4.5% पे हुई तो 450 रुपए, 6 पे हुई तो 600 रुपए, नहीं तो 750 रुपए, नहीं तो 900 रुपए। इस तरीके से आपको ये चीज मिलेगी। गाइस तक मिलेगा, जब तक मुझे मिलेगा। मुझे 24 महीने तक मिल रहा है, देन यू विल गेट द सेम अमाउंट टिल 24 इनकम। दैट्स कॉल्ड बाइनरी। बाइनरी इनकम में आज तक हमने क्या देखा है, जब जितने भी काम किए हैं मैक्सिमम टाइम पे हमने एक ही चीज देखी है, एक लेग चलाइए लेफ्ट और एक राइट चलाइए, दोनों का बिजनेस मैच होगा। फॉर एग्जांपल 1 लाख इधर हुआ 1 लाख इधर हुआ, दोनों का मैच हुआ, 10% बाइनरी है, तो 10,000 रुपए आपको मिल गए। नया बिजनेस लेफ्ट और नया बिजनेस राइट जुड़ेगा और मैच होगा, देन यू विल गेट द बाइनरी, देन यू विल गेट द बेनिफिट्स, राइट। अदरवाइज आप चुपचाप बैठे रहिए, एक लेग चलती रही, आपने कुछ भी नहीं किया, यू विल नॉट गेट एनीथिंग। बट द बेस्ट पार्ट इज दिस ओवर हियर, यहां पर बेस्ट बात क्या है और बाइनरी बेस्ट क्यों है, यहां पर भी मैं प्लस पॉइंट बोलूंगा आपको। एक नेटवर्कर को पता क्या चाहिए, सबसे मेन चीज जो बहुत पहले मुझे एक बात बोलनी थी प्लान शुरू होने से पहले, वो ये कि इन्वेस्टमेंट नहीं होती नेटवर्कर के पास। नेटवर्कर के पास इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्ट करने के लिए होता है तो वो होता है सिर्फ टाइम, समय इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप $100 की आईडी लगा के भी 100 करोड़ का सफर पूरा कर सकते हैं। देयर इज नो नीड फॉर यू टू मेक एनी काइंड ऑफ अपग्रेडेशन एवरी डे या एवरी मंथ और एवरी अचीवमेंट, कोई जरूरत नहीं है। आप $100 की आईडी लगाइए, $100 की आईडी से 100 करोड़ कमाइए, नथिंग विल कंसिडर। ओके, सो तीसरी इनकम की बात कर रहा था मैं, वो क्या है, बाइनरी। अब बाइनरी किस तरीके से वर्क करती है यहाँ पे दोस्तों, आपने 1 लाख रुपया एक साइड लगवाया, 1 लाख रुपया एक साइड लगवाया, 10,500 रुपए एक तरफ डिविडेंड गया, 10,500 रुपए एक तरफ डिविडेंड गया। यहाँ पर आपका टोटल बिजनेस मैच नहीं हो रहा है, यहाँ पे आपका डिविडेंड मैच हो रहा है। अब डिविडेंड मैच हुआ 10,500 रुपए, तो इसका भी परसेंटेज आपको उतना ही मिलेगा बाइनरी जितने परसेंटेज पे आपकी खुद की स्टेकिंग है। तो आपकी स्टेकिंग कितने की थी, 10.5 की, तो 10.5 भी मिलेगा। यहाँ पर आपको बाइनरी इनकम भी बहुत सुपर मिलती है, जो कि क्वांटिटी में मिलती है। और एक नेटवर्कर को क्या चाहिए यार, एक स्टेबल इनकम, परमानेंट इनकम चाहिए। सुबह जब आप सोचो निकलना मुझे कहीं प्लान देने के लिए, तो उस टाइम पे आपके जहन में एक ही चीज आती है, पॉकेट में पैसा कितना है यार, मैं पॉकेट में पैसा है कि चाय पिला पाऊंगा कि नहीं पिला पाऊंगा, मेरी पेट्रोल गाड़ी उधर जा पाएगी कि नहीं जा पाएगी, सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। आपके अंदर तो गट्स हैं पूरे, आप कर सकते हैं, पता नहीं क्या कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहली बात क्या है कि जेब खाली है। और जेब अगर भरी होगी तो दिमाग भी फुल रहेगा, अल्टीमेट रहेगा, प्रेजेंटेशन भी कंप्लीट रहेगी, एंड यू विल गेट द सक्सीड। तो गाइस बाइनरी भी लुक्रेटिव है, परमानेंटली मिल रही है। उसके बाद आती है बूस्टर इनकम, जो बहुत ही जबरदस्त होने वाली है। बूस्टर इनकम क्या है गाइस, अब यहां पर एक ऐसी चीज दे दी कंपनी ने हमें जो एक परमानेंट इनकम दे ही दी, क्या, बूस्टर इनकम। वो क्या है, लेफ्ट और राइट, $1,200 का लेफ्ट बिजनेस और $1,200 का राइट बिजनेस अगर आप करते हैं तो आपको मिलता है $1.5 पर डे। और अगर आप $4,500 का लेफ्ट और $4,500 का राइट में बिजनेस होता है, देन यू विल गेट $5 पर डे। $12,500 लेफ्ट और $12,500 राइट अगर आप करते हैं, आपकी टीम की वजह से, आपकी वजह से नहीं, आपकी टीम की वजह से होता है, 500 लेफ्ट और 12,500 राइट हुआ, तो आपका पर डे बूस्टर इनकम चला जाता है
$15 राइट होता है, तो आपको $50 पर डे आपकी $200 पे आपको $200 पर डे मिलता है। $10 लाख पे आपको $10 लाख मतलब मैचिंग पे आपको $1000 पर डे मिलता है। तो इस तरीके से आप $10,000 और $50,000 भी पर डे कमा सकते हैं। तो बहुत बड़ी अमाउंट है ये। उसके साथ दोस्तों ये रिवॉर्ड्स है, नीचे आप रिवॉर्ड्स को देख सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत लुक्रेटिव रिवॉर्ड्स हैं आपको जो मिलते हैं। इसके साथ साथ गाइज ये सारे $1 लाख की पेमेंट पे सबसे पहले आपको मिला $5,000। दूसरी पेमेंट आपको क्या मिली, $25,000 टोटल मिला के, 2 साल की बात कर रहा हूँ। फिर आपको 25,000 मिली बाइनरी 2 साल मिला के। उसके बाद $1.5 आपकी पर डे इनकम हो गई, राइट। उसको कैलकुलेट करोगे $45 महीने का हुआ, और उसका कैलकुलेट करोगे फॉर 24 मंथ, तो 87 से मल्टीप्लाई करिए, उसको $1,081 बनते हैं। उसको करेंगे मल्टीप्लाई तो 93,000 रुपीज बनते हैं। एंड इफ यू मेक ए कैलकुलेशन ऑफ इट, देन इट विल कम आउट अराउंड 1,48,000 1,40,000 बनते हैं। तो अब 1,40,000 को डिवाइड करोगे, इट विल कम आउट अराउंड 5500 से 5700 के नजदीक आपको ये मिलता है। तो सोचिए यार कि आपने $1 लाख की इन्वेस्टमेंट करवाई, तो आपको पर मंथ एक हैंडसम इनकम मिलने शुरू हो गई। आप सोचिए अगर वो मल्टीपल में जाएगी तो कितना पैसा कमाएंगे आप उसे 1 लाख से कंसिडर कर सकते हैं आगे, जो भी आपकी कैपेबिलिटी है। तो गाइस यहाँ पर बहुत अच्छा आपको मिल रहा है एक अपॉर्चुनिटी। एंड द बेस्ट पार्ट इज दिस के जनरेशन की बात की जाए तो मैनेजमेंट के पास सबसे बड़ा जो सोर्स है वो है अपनी खुद की ब्लॉकचेन। गैस फीस जितनी होगी मैनेजमेंट को बचेगी। जब भी हम आईडी लगाएंगे मैनेजमेंट को पैसा जाएगा। जब भी हम ट्रस्ट वॉलेट से इधर उधर भेजेंगे तो मैनेजमेंट को पैसा जाएगा। आप साथ के साथ एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में अपने लेके आ रहे हैं 7 मून स्कैन के नाम से। वहां पर आप स्वैप कर पाएंगे, जस्ट लाइक पैनकेक स्वैप, तो उस तरीके से स्वैप कर पाएंगे। तो दिस इज द बेस्ट पार्ट कि वहां पर भी जितनी गैस फीस कटेगी वो किसके पास जाएगी, मैनेजमेंट के पास। और द बेस्ट पार्ट इज दिस कि जितने भी नोट बाय होंगे तो भी पैसा किसके पास जाएगा, मैनेजमेंट के पास। तो गाइस जितने भी टोकन क्रिएट होंगे ब्लॉकचेन के ऊपर, उसकी गैस फीस जो लगी वो किसके पास जाएगी, मैनेजमेंट के पास। तो वो गैस फीस इतने कमा पा रहे हैं यार कि हम और आप लोगों को ना, हमें नहीं हमारे बच्चों को भी वो डिविडेंड दे सकते हैं। दे आर केपेबल, दे आर सो मच केपेबल। एंड द क्रिप्टो करेंसी ने जो इतिहास रचा है बहुत गजब है। तो गाइस मैं ये चाहूंगा कि आप क्रिप्टो करेंसी में शुरुआत करिए। आपके लिए एक सुनहरा टाइम है, क्योंकि 2023, 24 और 25 एक बहुत बड़ा एक चमत्कार होने वाला है क्रिप्टो करेंसी में। लोग मिलियनर बिलियनर बनने वाले हैं 2023, 2024, 2025। तो ये 3 साल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाइस जस्ट हरी अप, कैच अप इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करिए। बहुत लेट है, 13 साल ऑलमोस्ट लेट है इस पर्टिकुलर चीज से, तो और ज्यादा लेट मत होइए, स्टार्ट कीजिए आज ही। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।